हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है जो एनटीपीसी या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस सेशन में आज आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आप पढ़कर ही समझ रहे होंगे, पहले स्क्वायर निकालो फिर स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि एक दूसरे के पर्याय हैं दोनों। बिल्कुल सही बात है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है ना, तो ये तो ली 12:30 बजे वाली क्लास आज नहीं हो पाएगी, है ना, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ 100 डेज का पूरा प्लान सेट है। थ्योरी मैं करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक की थ्योरी कराऊंगा। कुछ लोगों को ये लग रहा है, मैंने कल कमेंट भी बहुत सारे पढ़े, मैंने बहुत सारे रिप्लाईज भी दिए, तो एक समस्या आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या कहते हैं, ये भी पढ़ा दो ये भी पढ़ा दो। मैंने एक बात आपसे शुरू में कही थी ना कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो रेलवे में आएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको इस तजुर्बे के साथ कह रहा हूं कि एएलपी, जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी, ये सब में पढ़ाकर मैंने देखा है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। तो आप बिल्कुल भरोसा रखें मेरे ऊपर, आपको वो सेलेक्टेड चीज पढ़ाई जाएगी जो आएगी, ये ध्यान रखना बस। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए, अब आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पीवाईक्यूज होते हैं, 12:30 क्लास होती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो 11 से 12 यूट्यूब की क्लास होती है, क्विज होता है 12 बजे, 12:30 से 1, 3 से 4 और आपके लिए प्रैक्टिस सेशन आप खुद कर सकते हैं। 3 से 4 क्या है? ये सेल्फ रिवीजन है। क्या होता है? मैंने सुबह पढ़ा दिया। एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है एक सटीक तैयारी की। मैंने पढ़ाया, मेरा ये रिवाइज करो, टाइम वेस्ट मत करो। अन्य सब्जेक्ट भी तो आपको पढ़नी है ना, तो मैथ की मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा आपका सहयोग देने वाला हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है ना माय डियर। चलिएगा, हाँ वो रिजल्ट जो शो नहीं हो रहा है वो शो थोड़ी देर में शो हो जाएगा। सर्वर इशू है, मैंने पता लगा लिया है ना, परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पर आपने कल पेपर भी दिया होगा ऐसा मुझे पता है, और क्विज भी यहाँ पर ही मिलती है आपको वाईफाई स्टडी ऐप पे, ठीक है माय डियर। साथ के साथ यार 12:30 बजे जो चल रहा है एससीएफ एलसीएम अभी चल रहा है, और एसआईसीआई इसके बाद स्टार्ट होगा, है ना। साहिल 10 कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जुड़ सकते हैं। साहिल 10 कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये कल होने वाला है, कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 11 बजे ये सेशन होगा, और तब तक शायद तबीयत ठीक हो जाए, और होनी भी चाहिए, देखिए, है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, और संडे को सुबह 11 बजे ये होगा। मैंने आपके लिए थोड़ा सा इंतजाम किया है प्रैक्टिस का। काफी सारे बच्चों की डिमांड थी, लेकिन मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि हर वीक मैंने जो भी पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आपको देने वाला हूं। तो मैंने आपके लिए 2 शीट हैं जो मैंने पिन करवा दूंगा नीचे कमेंट में। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आज आपके लिए मैंने प्रैक्टिस शीट दी है आपको होमवर्क के लिए, जो आप सैटरडे संडे आप बैठ के घर पे होमवर्क करेंगे। एक आपको मैंने सैटरडे का होमवर्क दिया है, मैं दिखा देता हूं, है ना, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। और ये शीट नीचे कमेंट में मिलेंगी, सारी पीडीएफ नीचे कमेंट में पिन होती हैं। ये शीट मैंने बनवा के आपको दी है, सैटरडे होमवर्क, ठीक है। ये पूरे 20 क्वेश्चन दिए हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्वेश्चन ज्यादा दो, इतने ही कर पाओगे एक दिन में, इतना ही करो, एक्सेसिव में भी करने की जरूरत नहीं है, बोर हो जाओगे, ठीक है ना माय डियर। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सैटरडे संडे को दे दिया है। सैटरडे का ये रहा 20 क्वेश्चन और संडे के ये रहे 20 क्वेश्चन, दोनों की पीडीएफ आपको कमेंट में पिन होके मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। टेस्ट के सॉल्यूशन मैंने साथ में ही डाले हैं, तो आपको जब सॉल्यूशन दिखेंगे तो टेस्ट के सॉल्यूशन भी साथ में दिख जाएंगे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये आपके सामने पहला होमवर्क का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकाला आप लोगों ने, बताएं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर निकाला है? हाँ, अच्छा लग रहा है, लाइक वाइक करते रहें अच्छे तरह से, ठीक है। तो यहां दिख रहा है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैंने बताया था ना कि ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आता है? आप भी भली बात ही जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसका जो आंसर होता है सर वो a प्लस बी प्लस सी होता है। ये लो, हो गया।
इसका जो आंसर होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है। तो आपका जो सही जवाब बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 1.5, 4.7 और 3.8। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये आया 20 का 0, कैरी आया 2, 3 4 7 और 3 10। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा था क्या? ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? अच्छे से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कल सुबह भी 11 बजे मैं एएलपी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, फिर जेई के पेपर भी लूंगा, जिससे कि आपको अंदाज लग जाएगा। ठीक है माय डियर, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये था, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। मैंने देखा था काफी विद्यार्थियों ने क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी सही आंसर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता था कि माइनस यहां पर मिस प्रिंट है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैंने लगा दिया है अब। और ये क्या बोल रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहां माइनस आएगा, नहीं, यहां माइनस नहीं आएगा, माइनस यहां आएगा, क्योंकि यहां ही तो होता है -3abc। और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपका सही जवाब आपको पता है a प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है माय डियर, a प्लस बी प्लस सी होने वाला है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17, 11 और 13। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो देखो 8 और 3 11 का 1, हासिल आया 1, तो आंसर कितना आ रहा है? 41। 41 आपका राइट आंसर आ रहा था। आपने किए ना सबने? मुझे यस या नो में जवाब बताइए। मात्र 2000 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आप ऐसे लापरवाही करोगे डियर तो फिर मैं अपना वादा कैसे निभा पाऊंगा? फिर आप मुझसे कहोगे कि सर हम पढ़ाई तो किए थे लेकिन हम होमवर्क नहीं करते थे। मैं कहता हूं यार ट्राई किया करो, गलत ही आंसर क्यों ना दो, लेकिन गलत करने के बाद में आपको जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में तो आएगा ना। मैं तो आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं, पढ़ना ना करना, होमवर्क करना, ये सब आपके हाथ में है। आप करें जरूर, है ना डियर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक होता है लेकिन पेपर में आता है। अब वही तो फील दिलाना चाहता हूं कि यार आप सब कुछ सीख सकते हैं अगर आप पढ़ाई करेंगे। देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अब इधर उधर कर सकता है वो, उसकी मर्जी है ना। देखो कितनी प्यारी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो इधर उधर कर सकता है, उसकी मर्जी है। हमें तो समझना ही है ना कि फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब बी क्यूब। अब आप ढूंढोगे ना सी क्यूब को, तो ये तो नहीं है सी क्यूब, ये है। ओके, मतलब हमें थोड़ा सा उसने धोखा देने की कोशिश की लेकिन हम नहीं आए झांसे में। तो हमने देखा और नीचे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मैंने यहां देखा इसका आंसर तो आपको पता है क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी आता है। अब आपको फ्रैक्शंस को सम करना है। ठीक है, अब आपको हाँ फ्रैक्शन को सम करना है माय डियर। तो देखते हैं, मैं बताता हूं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ए कितना होगा 1/3, बी कितना होगा 1/4, सी कितना होगा 1/5। सॉल्व करने का सही तरीका बताता हूं आप लोगों को, सॉल्व करने का सही और सटीक तरीका बताने वाला हूं, आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 3, 4 और 5 एक ऐसी संख्या लो जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। 60, हाँ तो हमने देखा 60 हो गई सर, यहां तक क्लियर है। मैंने देखा कि एक ऐसी संख्या लो जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए। आपने कहा 60, 3 का भाग दे दो 60 में, कितना आया, कितना आया 20। 4 का भाग दे दो 60 में, कितना आया 15। 5 का भाग दे दो 60 में, कितना आया 12। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 47। 47 आ गया, ये किसका है 60 का, तो आंसर कितना आएगा 47/60। यही एलसीएम की टेक्निक होती है, एलसीएम का काम भी यही होता है। सी आपका राइट आंसर आ गया। तो आप सभी ने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे क्या? जल्दी से मुझे यस करके बताएं, यस सर हम क्वेश्चन करते हैं, करने भी चाहिए। देखो मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो शायद आप भी मेरे लिए मेहनत करें कि कम से कम मेरी मेहनत को वेस्ट ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है माय डियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का नया तरीका, नया मेथड और नई चीज। बड़ा ही शानदार होने वाला है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमेशा की तरह। अब जो टॉपिक आ रहा है वो आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक है, स्क्वायर, वर्ग।
तो आपका प्रश्न उठता है मेरे से, क्या सर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? हाँ, ये पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। किसके आते हैं मतलब स्क्वायर के आते हैं या स्क्वायर रूट के आते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि वर्ग में स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं ये बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन स्क्वायर रूट से आते हैं, और स्क्वायर रूट को समझने के लिए स्क्वायर पढ़ना पड़ता है। क्लियर है भाई? क्लियर हो रहा है? स्क्वायर रूट को समझने के लिए स्क्वायर पढ़ना पड़ता है, ये सबसे बड़ा उसमें है। ठीक है, चलिएगा। चलिए, मेरी क्लास में एक तो टाइम पर आया करो, फिक्स 11 बजे मैं स्टार्ट कर देता हूं, मैं लेट नहीं होता, है ना? तो प्लीज, है ना? चलिए, हाँ। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे वर्ग को। वर्ग को समझना पड़ता है। तो चलिए, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी भी संख्या का वर्ग। बोलो, किसी भी संख्या का वर्ग। क्या मानते हो बताओ? क्या वास्तव में सिखा दोगे क्या? जी हाँ। लेकिन आप में से कितने लोग हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर? किसी भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो उसका निकाल सकते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिनको टेबल याद नहीं है? मैंने कहा था पहली क्लास में 1 से लेकर 30 तक तो टेबल याद कर लेना यार, बहुत काम की चीज है ये। टेबल तो याद होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना? ठीक है, चलो। अरे सबके लिए है भाई। स्क्वायर रूट ग्रुप डी में चेंज हो जाएगा क्या? एसएससी में स्क्वायर रूट चेंज हो जाएगा? यानी कि अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर रेलवे में 4 होता है और 2 का स्क्वायर एसएससी में 5 हो जाएगा। क्या कैसी बातें करो, सभी एग्जाम्स के लिए। अब पूछ पूछ के खुद को पढ़ना नहीं है बस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टेबल के बारे में बात करते हैं। टेबल कैसे समझेंगे, कैसे करना है। मैंने आपसे कहा कोई 2 डिजिट की संख्या हो, इसका स्क्वायर निकालना हो, लेकिन उससे पहले आपको सिंगल डिजिट का पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, तो 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है और हम इस पे काम भी करने वाले हैं हम लोग, है ना? हाँ, चलिए, तो हम बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। हाँ देखो, एक कह रहा है आता है ये सब, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं पर्सनली उसको पढ़ा रहा हूँ बस। एक बंदा कह रहा है आता है सब, उसको ऐसा लग रहा है कि मास्टर पर्सनली मुझे पढ़ा रहा है बस, दुनिया में कोई है ही नहीं और कोई बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, केवल वही पढ़ रहे हैं। ऐसा ना करो यार, पढ़ाने दो मेरे को, है ना? चलो अब देखो जरा, स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ये मुझे आना चाहिए। 9 तक तो आता है ना सबको, 9 तक तो आता ही होगा। ठीक है, अब मुझे कोई भी दो अंकों की संख्या निकालनी हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर मैं आपको दे देता हूं, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? सर वास्तव में? मैंने कहा हाँ, कोई भी 2 डिजिट। मैंने कहा हाँ, 2 डिजिट होती कहां से कहां तक है? 11 से 99। ठीक है, ठीक है, तो 11 से 99। तो देखिए, मैंने देखा कि अगर मुझे 16 का स्क्वायर निकालना हो, सब लोग सामने देखेंगे, अगर किसी की चोरी पकड़ी गई कि वो कमेंट में ये लिखता पकड़ा गया समझाने से पहले कि समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखना, अभी समझा रहा हूं, सब लोग प्लीज सामने देखें। कोई भी निकाल लोगे आप, मेरी गारंटी है, कोई भी निकाल लोगे। चलो आ जाओ। 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिंगल डिजिट का पता होना चाहिए, और ये पता होता है। अगर ये भी नहीं पता तो ये पता लगा लेना। पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो पहली अंक है ना उसका स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर। उसके बाद दूसरी अंक है ना उसका स्क्वायर लिख दो,
6 का स्क्वायर, दोबारा बोल रहा हूं, 2 अंक हैं, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर, यहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बढ़िया 136 ही कहलाएगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और सर आगे कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर है ना, तो 1 गुणा 6 गुणा 2 कितना हो रहा है 12। तो बस इस वाले को छोड़कर, इस पहली यूनिट डिजिट को छोड़कर 12 जोड़ दो, यहां पर 6 5 और 2। मजा नहीं आया सर, आया ही नहीं मजा, कुछ भी कर लो आप, मजा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा यार थोड़ा तसल्ली कर लो यार, आएगा, आ जाओ। मैंने कहा कि यार 27 का निकाल के बताओ जरा आराम से, फिर से समझना, सब लोग सामने देखना, सब लोग सामने। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, ये क्या होता है 2 सत्ते 14 दूनी 28। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 2 सत्ते 14, 2 गुणा 7 गुणा 2। अभी तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आप भी नहीं लिखोगे। और 28 को कहां जोड़ना है, इस पहले वाले को छोड़कर, 8 और 4 12, और ये कितना निकल कर आ गया हमारे पास 729। क्या वाकई में निकल कर आ गया? बिल्कुल आ गया। एक आप ट्राई कर सकते हो क्या, मैंने आपके सामने लिखा 53 का स्क्वायर, और अभी टेंशन मत लो, पूरे 100 तक याद करा दूंगा, है ना, 60 तक तो याद करा ही दूंगा क्लास में, टिप्स पर, ये भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर क्या लिखना है 09 लिखना है, बस यही पिक्चर फंस जाती है स्टूडेंट की। 3 का स्क्वायर 09 लिखना है डियर, यही पिक्चर फंसती है स्टूडेंट की, और वो पिक्चर नहीं फंसानी। आपको 3 का स्क्वायर 09 लिखना है। बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये कहता हूं कि स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में दिखता है, तो यहां ये इकाई का अंक 9 आता, अच्छा नहीं लगता, 09 लिखेंगे इसको। बोले सर आगे, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 को इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर क्या जोड़ना है 30, तो कितना आ गया 9 0 8 2 2809, 2809। क्लियर? अभी भी नहीं आया मत लो टेंशन, पूरा करा दूंगा पूरा, चिंता ना करो। अब मेरे लिए निकाल के बताओगे क्या 77 का स्क्वायर, निकाल के बताओ जल्दी से, कम ऑन। मेरे विद्यार्थियों, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मेरी अनअकैडमी वाली क्लासेस नहीं हो रही हैं। 11 बजे वाली क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और जिनका फ्लो टूट जाएगा, इसी वजह से मैं ये ले रहा हूँ, है ना, बस। और इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है आज, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा, यहाँ दर्द हो रहा है मेरे, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर लो बस। तो क्या मैं कह सकता हूँ 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, तो मैं ये कहता हूं 7 7 49 दूनी 98, तो 98 जोड़ दो यहां पर, तो कितना आ रहा है 9, 8 और 4 12, 9 और 9 18 और 1 19, 5929। आया क्या? आया नहीं आया? आया नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग करिए, मैं देता हूं 95 का 95 में 96 का स्क्वायर करके बताओ। सेम तरीका अपनाना है आपको, सेम तरीका अपनाओ तो सही एक बार आप। बताओ क्या होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, देखिए कि यहां 9 है, यहां 9 का स्क्वायर लिखेंगे हम 81, यहां 6 का स्क्वायर लिखेंगे हम 36, यहां क्या आ रहा है 9 6 की 54 दूनी 108, तो 108 यहां पर आ गया। तो ये कितना हो गया 6 8 और 3 11 2 9, 9216। तो 9216 आपका राइट आंसर आ गया। 9216
16 आपका राइट आंसर आ चुका है। क्लियर हो रहा है माय डियर? जल्दी से मुझे बताओ। यस सर क्लियर हो रहा है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो ना, जितना भी लाइक और शेयर करना है फटाफट से कर दो। और अगला प्रश्न आपके सामने मैं अगर देता हूं तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भैया मुझे निकाल के बताओ 87 का स्क्वायर। तो जल्दी से करके बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर होने वाला है। बताओ। तो कुछ नहीं करना, 8 का लिखना है 64, 7 का लिखना है 49, और कितना हो रहा है 8 7 56 दूनी 112, 112 को एक छोड़कर जोड़ देना है। तो 9 6 5 और 7 7569, 7569। ठीक है, 7569 आपका राइट आंसर आ रहा है। सभी लोगों का आ रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। सभी लोग का सही आंसर आ रहा है क्या? यहां तक आप 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना 2 मिनट में सीख चुके हो, है ना? 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर, आप कोई भी नंबर बोलो रैंडमली, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में निकाल सकते हो। जैसे कि सर कोई भी नंबर, मैंने कहा हाँ कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो। आपने बोला कि भाई सर मेरे को तो निकालना है किसका, मेरे को निकालना है 73 का। तो बात ध्यान रखना बस, 3 का जो स्क्वायर है वो आपको क्या लेना है ये ध्यान रखना बस आप। ठीक है, 3 का क्या रखना है आपको वो ध्यान रखना। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भैया देखो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09, 7 या 21 दूनी 42, तो 42 को एक छोड़ना है बस, 9 2 9 और 4 13 और 5329 सबका निकल कर आ गया 5329। 5-5 सेकंड में निकाल पा रहे हो क्या? 5-5 सेकंड में निकाल पा रहे हो क्या? बिल्कुल आसान है, आसानी से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको कभी भी। अब बोल रहे 33 का निकालो, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? 33 का निकालो तो निकाल लो 33 का, कोई बड़ी बात है क्या? 3 का कितना हो जाएगा 09, 3 का कितना हो जाएगा 09, 3 या 9 दुनिया 18, तो कितना हो गया 9 8 10 1089। ठीक है माय डियर, 1089। देखो 70 का स्क्वायर क्या होगी? 70 तो आसान है ना, 7 का 49 होता है और 10 का वो। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुने आप लोग। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके किसी भी अंक में, अगर आपके किसी भी अंक में एक जीरो है, क्या है? एक जीरो है, और अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जीरो आपका क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, यानी कि 100। सच में? बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं 100 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो है ना, तो अब स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं 1000 की, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो हैं, तो हमारे पास कितनी जीरो हो जाएंगी? 2 2 4 5 6 जीरो हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है माय डियर? ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें आप लोगों को। केवल 3 का जीरो लिख सकते, नहीं 3 का नहीं, केवल इनका। 1 का स्क्वायर 0 1 लिखना है, 2 का स्क्वायर 0 4 लिखना है, 3 का स्क्वायर 0 9 लिखना है बस। बाकी तो सारे 2 डिजिट में ही है ना, 4 का 16 है, 5 का वो है। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर, कोई भी 3 डिजिट का स्क्वायर, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे बोलता हूं 60 का स्क्वायर निकालो, तो कुछ नहीं करना। 60 के स्क्वायर में क्या करना होता है कि आपके पास 6 है तो 6 का आप लिख दो 36, और 10 का हो जाएगा 2 जीरो। मैंने क्या कहा था कि एक जीरो आती है तो 2 जीरो हो जाती है, मैंने लिखा 70, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, और एक जीरो का कितना हो जाएगा? 2 जीरो। मैंने लिखा 90, तो 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, और एक जीरो का कितना हो जाएगा? 2 जीरो। तो ये सिंपल केसेस हैं सारे के सारे, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। ठीक है, लाइक और शेयर इस वीडियो को करते रहें, जितना भी आप लाइक शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से करें। ठीक है माय डियर, आगे चलते हैं।
सर आगे का क्या बचा हुआ है? जब किसी भी अंक के, जब किसी भी अंक के इकाई अंक, जब किसी भी संख्या के, जब किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 है, जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या है? 5, when unit digit is 5, तो क्या करेंगे सर? ठीक है, हाँ 3 डिजिट वाला बताइए। आ रहे हैं भाई राजू पंडित, अभी बताओ और क्या करना है, बताओ राजू और क्या करें? अभी रुको, पढ़ना पड़ेगा। साहेब दास पूछ रहे हैं सर 90 डेज में हाउ टू क्रैक एनटीपीसी एग्जाम। बिना पढ़े तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 है तो क्या करेंगे? पहले से स्टार्ट करते हैं। बोले 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। सबको पता है ना? सबको पता है, बिल्कुल पता है सर। अगर मान के चलिए मुझे 15 का निकालना हो तो आंख बंद कर लो। सर क्यों? 15 का निकालना हो तो 5 का तो 25 लिख दो, और एक का अगला अंक, एक का अगला अंक, एक का अगला अंक होता है 2, एक का अगला अंक, अगला अंक, तो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सर ये क्या एप्लीकेबल सब में होगा? हाँ आ जाओ, चलो जल्दी से लाइक और शेयर करते रहो। अब फटाफट से 5 वाले जितने भी आते हैं उनका निकाल के बताओ। सर 25 का, सर 35 का, सब लोग लिख के बताएंगे। 45 का, 55 का, 65 का, 75 का, 85 का और 95 का। 2 डिजिट का पूरा काम हमने कर लिया। देखो जरा कैसे करने वाले हैं, आ जाओ जल्दी से करो। तो क्या हम ये कह सकते हैं गुरुजी, देखो 5 का लिखना है 25, बस 2 का अगला 3, तो 3 दूनी 6। 5 का लिखना है 25, 3 का अगला 4, 4 तिया 12। 5 का लिखना है 25, 4 का अगला 5, 5 चौके 20। 5 का 25, 5 का अगला कितना है? 6, मतलब 6 से गुणा कर देंगे 30। 7 छिंग 42 25। अब तो जल्दी कर लोगे। 7 8 56 25, 8 9 72 25। ये कितना हो जाएगा अपने पास? 9 और 1 10, 90 25। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? मजा आ रहा है? जल्दी से लाइक करके बताइए यस सर मजा आ गया। हाँ सर वाकई में सब में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 डिजिट में भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 105 का निकाल के बताओ। तो कुछ नहीं करना, 5 को ले लो 25 और 10 का अगला हो जाएगा 11, तो 110 25। कोई भी अंक, कोई भी अंक, ठीक है, कोई भी अंक। अरे अभिनव पढ़ाई कर लो भाई यार, ज्यादा फायदा रहेगा, है ना। पढ़ाई कर लो, है ना अभिनव। चलो क्लियर हो गया भाई? आ गया? जल्दी से यस बताओ और लाइक करके बताओ, खींच के लाइक करो सब स्टूडेंट्स, है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा आपके सामने, जरा देख लीजिए, जरा समझ लीजिए आप लोग, जरा देख लीजिए, जरा समझ लीजिए कि अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्या होगा सर? कोई भी 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कोई भी 3 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना हो, कोई भी 3 डिजिट संख्या हो उसका स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालेंगे? चलो वैसे बताएंगे, आ जाओ, बढ़िया तरीके से बताता हूं। चलो चलो, अब बात आती है कि कोई भी 3 डिजिट आ जाए। चलो सीखते हैं। अब सब लोगों को क्या करना है? सब लोगों को सामने देखना है, बिल्कुल सटीक सामने। ठीक है, आप सब लोग सामने देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा और आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए 45 का बताओ। 45 का बता तो दिया 20 25। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 3 डिजिट का देखते हैं। मैंने देखा 101। अभी समझना मेरी बात को, अगर समझ में आ जाए तो दिल से एक्सेप्ट करना, नहीं आए तो भी थोड़ा सा टाइम देना,
आ जाएगा। देखो अगर मुझे इस 101 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, बस आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये 101 है ना, इसका जो बेस है, इसका बेस 100 के पास है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? इसका बेस 100 के पास है। बेस मतलब होता है आधार, आधार बेस इज नियर टू 100, नियर टू 100। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना। आप ये देखिए कि कैसे आप इसे 100 बना पाएंगे। तो हमने देखा कि 101 में आप 1 को घटा दीजिए और जो आपने घटाया है वही आप जोड़ दीजिए। मैं दोबारा बोलता हूं, 101 में आप 1 को घटा दीजिए, ठीक है? 101 में आप 1 को घटा दीजिए और जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसी को ही जोड़ दीजिए। 101 में या कोई भी संख्या अगर 100 से ऊपर है तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि इसको आप लेकर आओ। कहां पे लेके आए सर? 100 के पास लेकर आओ। नहीं आता है तो 10th के पास लेकर आओ, वो सब समझेंगे हम। तो मैंने 1 को जोड़ा और 1 को घटाया। आप जो भी जोड़ते हो और जो भी घटाते हो उसका स्क्वायर कितना आ रहा है, मतलब 1 इंटू 1 कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। तो यहां पर क्या करना है, उस वाली साइड आपको क्या करना है, उस वाली साइड यानी कि डंडा के बगल वाली साइड जो आपने ऐड किया है और जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों का मल्टीप्लिकेशन वहां लिख दीजिए। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि यहां पर 2 अंक ही आएंगे, यहां पर 2 डिजिट ही आएगी, यहां पर 2 डिजिट ही आएगी। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों 2 डिजिट क्यों आएगी? 2 डिजिट इसलिए आएगी क्योंकि आपका जो बेस है वो 100 में 2 डिजिट है। आपका जो बेस है 100, उसमें आपके कितने हैं? 2 डिजिट हैं। तो हमेशा क्या होगा? 2 डिजिट ही आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 101 में से अगर 1 घटाया तो कितना आया? 100। 101 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 102। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आया उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लिख दिया भाई साहब? लिख दिया। अब आपको पता है आपने 100 बेस लिया है तो 100 का डिवाइड कर देंगे। क्या हमेशा 100 का डिवाइड होगा? जी हां, हमेशा 100 का ही डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए सर दोबारा बताएंगे आप, लेकिन बताएंगे अगले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, कितना निकल कर आ गया? 102.01। सर समझ में नहीं आया, क्या करें आप ही बताओ। मैंने ये हमेशा कहा है, तसल्ली करो, सब समझा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, कंफ्यूजन तो मैं होता ही है यार, पहली चीज जब भी पढ़ते हो आप कंफ्यूजन तो होता ही है। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 102 का स्क्वायर करना है, सिंपल करना है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा प्रोसीजरली समझाऊंगा, फिर बाद में थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा इसको 100 बनाने के लिए 2 का भाग घटा दिया और 2 ही जोड़ना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो वही घटाएंगे जो इसको 100 के करीब ले जाए। तो मैंने 2 घटा दिया और 2 ही जोड़ दिया। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.4। यहां आपको इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है और यहां ये तो हो गया 100 और ये हो गया 102 प्लस 2 104, नीचे डिवाइडेड बाय 100 करना ही है हमेशा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 104.04। तो जब भी आपके सामने 100 से 120 तक कोई भी संख्या आती है, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर 100 से 120 तक कोई भी संख्या आती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सर दोबारा करके बताइए, हमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है और थोड़ा थोड़ा हम समझ लेंगे। मैंने लिखा आपके सामने 104 का स्क्वायर, आप जरा सोच के बताएं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 104 में 4 जोड़ दूं, क्योंकि वो 100 से 100 तो कट जाएगा,
तो 108 4 चौके 16। अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या इसमें 5 जोड़ दूं, 5 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ना, 110 पचम 25। जल्दी से करके बताओ आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से करके बताओ। 106 आ गया, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं कि इसमें 6 जोड़ दूं, क्योंकि 6 माइनस कर दोगे 100 से 100 तो कट जाएगा, तो कितना आ गया 112 36। 107 का स्क्वायर मैं 7 जोड़ दूं, क्योंकि -7 होगा तो 100 बन जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 114 49। 108 क्लियर हो रही है कि चीजें, ये बताओ मेरे को जल्दी से, क्लियर हो रही हैं क्या चीजें, जल्दी से मुझे बताइए कि यस सर हमें क्लियर हो रही हैं। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है सर 112 का भी बता दीजिए, तो मैं कहता हूं -12 और 12, तो मैं -12 करूंगा तो 100 बन जाएगा, +12 करूंगा तो 124, तो 124 100 तो कट जाएगा, 12 12 का स्क्वायर 144। अभी आपसे क्या कहा था मैंने कि यहां केवल 2 ही डिजिट आएंगे, तो आपका हासिल कितना चला गया, आपका हासिल कैरी 1, तो कितना हो गया 125 44। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, कर पा रहे हो, यस या नो में जवाब दीजिए और लाइक करिए खींचकर। अगर वाकई में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, मुझे भी तो पता लगे कि वास्तव में थोड़े को सब्र समय लगता है, लेकिन कुछ लोग पता क्या कहते हैं, पहला नहीं आया ना तो समझ लेते हैं या तो मास्टर बेकार है या हमें तो नहीं आएगी मैथ। यही तो साइकोलॉजी है, यही तो अभी तक क्यों नहीं सीख पाए, कारण समझना है कभी, यही कारण है, ठीक है ना। चलो 119 की बात कर रहे हैं, आपको आता है 119, क्या हो जाएगा 119 में 19 जोड़ दो 138 है ना, और 19 का कितना होता है 361, तो 3 आगे चला जाएगा 141 61। करके देख लो, 5-5 सेकंड में आप कर लोगे, 5-5 सेकंड, ओनली 5-5 सेकंड में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, 3 डिजिट का भी यूं निकाल सकते हो, ठीक है। चलो 101 से 120 तक कर लिया, 111 करना चाहते हैं कुछ लोग, चलो एक भाई ने बोला है 111, तो 111 भी कर लेते, कोई हमें छिपाना थोड़ी है कुछ यार, आप भी ट्राई कर सकते हो। 111 में 11 जोड़ो, -11 करने पर 100 से 100 कट जाएगा, तो 122, 11 का स्क्वायर 121, तो एक हासिल चला गया, तो 123 21 आ गया, 1 2 3 2 1। अब इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आपको मैं अब थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। आगे का मतलब क्या होता है सर, आगे का मतलब ये होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपको मान के चलिए 144 का निकालना हो, मान के चलिए 367 का निकालना हो, मान के चलिए 789 का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, राइट सर, ये भी तो निकालने के लिए आ सकता है पेपर में, हाँ आ तो सकता है, और नहीं भी आएगा तो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ कुछ लोगों को सब्र ही नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं पूरे पढ़ाऊंगा, लेकिन ना वो लिखेंगे पहले कि सर उसके बाद क्या होगा, देखिए, ठीक है। चलिए अब मैं आगे चर्चा करता हूं, चर्चा का विषय काफी अच्छा है। अब दिक्कत कहां आती है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां है कि 144 अगर आप ले लेते हो तो आपको 100 बनाने के लिए -44 करना पड़ेगा और +44 करना पड़ेगा, और यहां पर आपको 44 का स्क्वायर चाहिए, ये आपको नहीं आता भाई, याद नहीं है ना भाई, 20 तक तो याद रहते हैं, और ये आपको नहीं आता है, ये हमें नहीं आता सर, नहीं होता याद, हर किसी इंसान को याद थोड़ी होगा, ठीक है, हाँ, हर किसी विद्यार्थी को याद थोड़ी ना होगा, तो क्या करें गुरुजी। अगर मैं 44 के स्क्वायर की बात करूं तो मुझे याद है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा, ठीक है, हाँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर बड़ी समस्या आ गई, तो क्या ये तरीका हमारा फेल हो गया, मैंने कहा नहीं हुआ ना, आप करके देख लो, अगर आपको 44 का स्क्वायर पता है तो आप कर सकते हो, 44 का स्क्वायर आपको अगर आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या 188, सॉरी हाँ 188 और 1936, तो यहां मुझे क्या करना है, यहां मुझे 2 अंक चाहिए,
और 19 को जोड़ देते हैं तो 188 में अगर 19 जोड़ दिया तो 9 और 8 17, 8 और 2 10, 207 36। यही आ रहा है क्या? 207 36 आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मेरी बात जो मैं कह रहा हूं वो आपको क्लियर हो रही है? मैंने कर लिया क्योंकि मुझे 44 का स्क्वायर पता था। और अगर आपको नहीं, देखो फिर आसानी से आ गया ना 5 सेकंड में, अगर 44 का स्क्वायर पता था तो। लेकिन मान के चलो अगर नहीं पता तो क्या करेंगे गुरुजी, ये बताइए आप। जुगाड़ है अपने पास, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? भरोसा करें। आज सर भरोसा पूरा है, आप तो बस बताइए। 144 है तो मैं कह रहा हूं यार बड़ी समस्या हो गई, क्या करूं क्या करूं। आपको 4 का तो आता है ना, तो आप क्या कर दो, -4 कर दो और +4 कर दो। 4 का 16, बहुत बढ़िया। यहां कितना हो जाएगा? 144 और 4 148, और 144 -4 140। अब यहां एक जीरो है तो यहां एक जीरो का भाग दे देंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं, या हम 100 का ही भाग दे देंगे, ज्यादा आसान रहेगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट नहीं बिगड़ेगा। मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो देखो कुछ लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, यूनिट डिजिट से बता सकते हैं ना भाई, पहले करना तो सीख लो। यूनिट डिजिट से बता सकते हैं ना, ये कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं ना। गणित मुझे पढ़ानी है, आप पढ़ लो बस, ठीक है? चलो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार मैंने ये किया, कोई दिक्कत? मैं जानता हूं कितना होता है, 14 8 112 होता है ना, 14 चौके 56, 14 एकम 14 होता है। ऐसे लिख सकते हो ना, गुणा करना बता रहा हूं, 14 8 112, 14 चौके 56, 14 एकम 14। आप 2 को लिख लो, 11 आपका हासिल चला जाएगा, कितना हो गया? 67, 67 का 7, 6 आपका हासिल चला जाएगा, कितना हो गया? 20 72। और नीचे कितना आ रहा है? 0.2 आ जाएगा, और ये आ रहा है 16। सही है? साइड में कितना आ रहा था? 16 आ रहा था। यही बात है ना? अभी मैंने आपको समझाया था पीछे कि हमारा आंसर कितना आया? 207 36 आया। तो जो भी आपका दशमलव आता है ना, इसको एक हासिल में जोड़ दो बस। तो 207 और 36, 207 और 36। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सामने देखो, आ जाओ। नहीं आ रहा ना? लेंदी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा? मेरे सामने देखो, मेरी आंखों में, समझ में नहीं आ रहा? लेंदी लग रहा है ना? भरोसा है? भरोसा है? आप है ना, आप आज ही कर लोगे सारा। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, तब आप सारा कर लोगे, आप, प्रॉमिस करता हूं। लेकिन प्लीज सामने देखो, ठीक है? चलो, ठीक है ना? आ जाइए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये हो गया भाई, ठीक है सर, बड़ा मजा आया, आपको मैं हर चीज बताऊंगा। सर अगर हमें मान के चलो 156 का निकालना हो, अब ट्राई करो यार, नहीं आएगा। हाँ, टाइम टेकन जो चीज़ लगती है ना वो होती नहीं है ना? लेकिन हमारे पास सब्र नहीं है ना, पेशेंस ही तो सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, तो वो रखना सीखो। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यार वही वाली बात है, -6 करूंगा, +6 करूंगा, मुझे 56 का नहीं आता ना, इसलिए तो मैंने कहा था यूनिट डिजिट याद कर लो। 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ रहा है? 162 इंटू 15 करना है, 15 दूनी 30, 15 6 की 90, 15 एकम 15। गुणा करना भी सीख रहे हो आप, है ना? 0, 93 का 3, 9 चला गया तो कितना होगा? 2430। 2430 हो गया। हमें पता है नीचे कितना, 150/100 आने वाला है, 150 है ना, 150 ही तो होता, 150/100 करता। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक जीरो से एक जीरो, और ये खत्म हो गया। तो ये कितना आया? 243, और 36 पूरा का पूरा आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई दशमलव नहीं है। 243 36, 243 36 आ जाएगा, ठीक है माय डियर? 243 36 निकल कर आ जाएगा। आ रहा है क्या? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ पर आपके सामने 243 36 निकल कर आ गया।
सर 148 को 140 के मल्टीपल करने, अच्छा क्यों ना डायरेक्ट 144 को 144 से कर लें, 144 को 144 से कर लें, अच्छा वो डायरेक्ट सही हो जाएगा, वाह ठीक है। अभी दिमाग ना लगाओ है ना, क्योंकि फिर क्या होता है कि यहां पर आप करना पड़ेगा फिर आपको, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 797, अब इसका करके बताओ। डेढ़ सौ बेसी तो लिया था। अब यहां तो आसान हो गया ना, कैसे हो गया, अरे इस 800 के पास है ना, तो प्लस का 3 कर दूंगा और माइनस का 3 कर दूंगा। 3 का क्या आता है 09, प्लस 3 करने पर कितना आएगा 800, और माइनस 3 करने पर कितना आएगा 794, बटे 100 तो करना ही है बस। 8 चौके 32, कैरी आया 3, 8 नाम 72 और 3 75, कैरी आया 7, 8 7 56 और 7 63, तो 63 जी 5209, 5 सेकंड में निकल गया। हाँ, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो ये सब आसान हो जाएगा। लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, इसी वजह से आज तक गणित नहीं सीख पाए हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं गणित सिखा कर रहूंगा अगर आप पढ़ते रहे तो बस। तो इसलिए अब आप चुप रहें, बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उस तरीके को सीखें। स्पीड बढ़ाना, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट कैसे आया कैसे नहीं आया वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को भली भांति समझता भी हूं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए 838 का स्क्वायर करिए, 838 स्क्वायर। हाँ, कुछ लोगों ने वाकई में ये देखा होगा, अरे गुरुजी यहां तो आप +7 और -7 ले सकते थे, तो यही तो बुद्धि का काम है। आप वो संख्या लो ना जो जोड़ने पर जो 2 जीरो आ जाएं, क्योंकि नीचे 100 डिवाइड होता है ना, तो 100 से 100 कट गया तो ज्यादा आसान हो गया ना माय डियर। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 516 ले लो, 516 का करके बताना एक बारी, आप करके बताओ चलो। देखिए हम ये कह सकते हैं क्या, 516 में 16 घटा दिया, 16 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 532 हो गया ना, इंटू 500 -16 करने पर बटे 100। फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, अरे सब होगा भाई, तुम सब्र किया करो बस। 256, मैंने आपसे ये कहा कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आपने काट दी। अब 5 को क्या लिख सकते हो आप, मैं ये कह सकता हूं क्या, 532 गुणा 10/2, हाँ लिख सकते हो, और 256 आपका साइड में है, 2 से आप काट रहे हो तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 है ना, आया हासिल 1, 2 छिकी 12 और 2 छिकी 12, तो ये कितना हो गया 2660, लेकिन यहां है 256, तो आप क्या करेंगे 2 हासिल ले लेंगे। बोले गुरुजी 2 आगे क्यों आया, 2 आपका हासिल क्यों आया, ठीक है ठीक है, तो 2 आपका हासिल इसलिए आया क्योंकि यहां पर आपके 2 ही अंक रह सकते हैं, इसलिए आपका 2 हासिल आया, ठीक है माय डियर। तो क्या हम ये कह पाएंगे आपसे कि यहां पर 2 हासिल आएगा तो कितना हो जाएगा 2662 56, ये लो काम खत्म, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कैसे किए, कौन सा मल्टीप्लाई, हाँ एग्जाम में इतना दिमाग कम काम करेगा, अच्छा ये भी डाउट है क्या, ये भी डाउट है कि एग्जाम में इतना दिमाग काम करेगा, अभी से ही डाउट हो गया ये सब चीजें कि दिमाग काम करेगा या नहीं करेगा। आपका ये समय है सोचने का ये चीज, या पढ़ने का समय है प्रीति, बताइए, पढ़ाई करिए ना पहले, हमें क्यों सोचना है इतना। चलिए 838 के बारे में काफी बच्चे बोल रहे हैं सर 838 बता दो, ठीक है बता देता हूं। 838 का करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 800 के पास ले जाऊंगा इसको, नियरेस्ट बेस क्या है 830 भी है, आप कह सकते हो सर 8 घटाओ ना 8, हाँ ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको 838 ले जाता हूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 38 का स्क्वायर मेरे को पता है। अब 838 में से 38 जाएंगे तो 800,
इसमें अगर 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 7 876 बटे 100, और 38 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं 1444 होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, केवल 2 ही अंक रखने हैं, केवल 2 ही अंक, क्योंकि हम जानते हैं बेस हमारा 100 है तो 14 हासिल आएगा, लेकिन उससे पहले आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 छिंग 48 का 8, कैरी आया 4, 8 7 56 और 4 60, कैरी आया 6, 8 8 64 और 6 70। अब 70 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ रहा है 702444। यही आ रहा है क्या, 702444। क्लियर हो रहा है माय डियर, यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, है ना। ये मैं सभी जगह का सर 100 क्यों आता है सर, क्योंकि 100 का हम डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए हम 100 लेते हैं। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है बात, चीजें क्लियर हो रही हैं। सेशन कैसा लगा आपको जल्दी से मुझे बताइए कि आप 3 डिजिट तक का सीख चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये होमवर्क का आंसर देना है नीचे कमेंट में। आप जरूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही, ठीक है। 997 का स्क्वायर, अब यहां पर आप बेस क्या लेंगे मुझे बताना, ठीक है। 816 का स्क्वायर, 792 का स्क्वायर, 256 का स्क्वायर, 720 का स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है माय डियर, कैसा लगा क्लास जल्दी से मुझे लाइक करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे बताएंगे कि हमें ये क्लास कैसा लगा। मैंने आपको होमवर्क भी दिया है सैटरडे और संडे के लिए, जो कि शीट मैं कमेंट में पिन कराऊंगा आपको। वो शीट आपको करनी ही करनी है, वो शीट आपको करनी है, मुझसे प्रॉमिस करिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है माय डियर, तो साथ के साथ ये सारी चीजें, मैं स्क्वायर रूट है ये बाद में बताऊंगा, ये आपको टेंशन ना लो, ये सारे क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं पहली बात तो, है ना। तो ये बहुत कुछ अच्छा है इसमें, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना डियर। तो बिल्कुल परेशान ना होना आप लोग, है ना। तो अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं साहिल खंडेलवाल के नाम से, और साथ के साथ में मेरी सारी की सारी क्लासेस का आपको पता ही है। कल जो सेशन होने वाला है, कल के सेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो कल हमारे पास सेशन होगा, जो कल सेशन होने वाला है, कल आपका ये होने वाला है, क्या नाम है इसका, सुबह 11 बजे, है ना। अगर तबीयत ठीक रहा तो ये होगा, जरूर आइएगा, ठीक है माय डियर। अच्छा लगा क्लास तो सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज लाइक जरूर करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि भाई समझ में आ गया। और नहीं आया तो मैं प्रॉमिस देता हूं कि आपको सब समझ में आएगा, बस आप तैयारी करते रहें, और जो मैंने सिखाया है ना उसको दोबारा देखना है। ये पीडीएफ मैंने आपको होमवर्क में दी है, ये पीडीएफ मैंने आपको होमवर्क में दी है, ये आपको कमेंट में पिन होके मिल जाएगी ये वाली पीडीएफ। तो ये सैटरडे होमवर्क है, इसी तरह से आपको सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। साथ के साथ अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेना है तो आप साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाना, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सर क्या किसी भी कैटेगरी में साहिल 10 लगेगा? जी हाँ, एसएससी लो, यूपीएससी लो, कोई भी कैटेगरी में आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, क्योंकि सभी एग्जाम के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और 12 महीने और 24 महीने का लेकर आपको साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है बिना किसी गैप के, अप्लाई कर देना, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पूरा का पूरा। क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ, लाइक या जम के किया करो। अरे मेरी तबीयत खराब है डियर, है ना। अभी मैं कल भी तबीयत खराब थी, तो मतलब वीकनेस बहुत आ रही थी, मतलब है ना, सिर घूम रहा था, तो मैं थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा। लेकिन 11 बजे वाली क्लास इसलिए ली है क्योंकि फ्लो ना टूटे, कम से कम एक क्लास तो आपकी हो, है ना डियर। तो प्लीज़ समझिएगा, मैं सारी क्लासेस मैंने रिशेड्यूल कर दी हैं, उसमें आपकी मैं ले लूँगा, है ना। संडे तक अगर मैं ठीक हो गया तो मैं सारी क्लासेस ले लूँगा एक साथ, ठीक है। परेशान मत होना, है ना, मैं हूँ ना। 12:30 बजे वाला नहीं हो पाएगा आज, है ना, मेरी थोड़ा, है ना, तबीयत भी खराब है, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मेहनत करिए आप भी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कमेंट में नीचे पिन होती है, डेली आपको पीडीएफ मिलती है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, जितने भी विद्यार्थी मेरे देख रहे हैं। मैं अपना 100% आपको दूंगा। अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सच बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलने वाला है, मेरी तरफ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है ना। तो थोड़ा सा मतलब रेस्ट जरूरी है, तो मैं रेस्ट करूंगा आज, जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, रिकवर हो जाऊं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉर्पोरेट करिएगा, है ना।
है ना, ये ना गाली मत देना बस, ठीक है, तबीयत है ना खराब थी इसलिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए, मैंने होमवर्क दे दिया है, ठीक है ना, होमवर्क मैंने दे दिया है, सैटरडे संडे में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपसे, शीट पिन हो जाएंगी नीचे सारी की सारी, है ना। लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, बहुत सारे विद्यार्थी लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है क्या, है ना। तो जरूर करें जिससे कि मुझे भी पता लगे, कमेंट भी जरूर करें, मैं अब कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा, है ना, चिंता ना करें। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, खुश रहिएगा। मैं बता रहा हूं, मैं पूरी मैथ सिखा दूंगा, बस आप कंटिन्यू रहो आप, है ना। नहीं भी आ रहा है ना, अभी नहीं आ रहा है ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।